बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज आपके लिए कक्षा 10वीं के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद्यांश है, उसकी व्याख्या लेकर आई हूँ। ध्यान दीजिएगा। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहेऊ लखन लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, शीलू तुम्हारा, तुम्हारे शील को, तुम्हारे आचरण को कौन नहीं जानता। को नहीं जानत, कौन नहीं जानता। विदित विदित संसारा, संसार सारा संसार जानता है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे आचरण को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिता ही, माता पिता के उऋण, ऋण का उल्टा होता है उऋण। ऋण जिस पर कर्जा होता है, उऋण जिस कर्जे से मुक्त होता है। भय हो गए हो नी की अच्छी तरह से, तुम माता पिता के कर्ज से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और गुरु के ऋण की तुम्हारे मन में बड़ा सोच है, बड़ी चिंता लगी हुई है। माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए हो तुम, लेकिन गुरु के ऋण के तुम्हें बड़ी चिंता लगी हुई है। सो जनो हमरे माथे काढ़ा, वो हमारे माथे मंड दे, अर्थात वो हमारे ऊपर छोड़ दे। दिन वो हमारे ऊपर मंडना चाहता है, हमारे ऊपर थोपना चाहता है। भी माता पिता के कर्जे से तो मुक्त होगा, गुरु के ऋण की तुम्हें चिंता बड़ी हुई है, वो गुरु का जो कर्जा वो हमारे माथे मंड दे, अर्थात हमारे ऊपर थोप दे। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिन बीत गए और वो जो ब्याज बढ़ गया होगा, जो कर्ज लिया तूने गुरु से, वो उसका ब्याज और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे आचरण को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। तो माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब गुरु के ऋण की तुम्हें चिंता लगी हुई है और वो हमारे माथे मंड दिया। अब बहुत दिन बीत गए और अब ब्याज बढ़ गया है, उस कर्ज पर ब्याज और भी बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब किसी व्यवहारी आदमी को बुला लो और मैं तुरंत थैली खोल करके उसका हिसाब कर दूंगा। भाई किसी व्यवहारी आदमी को बुला लो, जो हिसाब लगाने वाला हो उसको बुला लो, हिसाब लगवा लीजिए, मैं थैली खोल कर उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब शोभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा संभाल करके रख लिया। सारी सभा में हाय हायकार हाहाकार मच गया। सुनी कटु वचन, कठोर वचन सुन करके, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा संभाल करके रखा और सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगु वर्ष परसु देखा वही मोई, विपर विचारो ब्रज बचो नृप दोही। भृगुवर हे भृगु श्रेष्ठ, लक्ष्मण कहते हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मैं तुझे विपर विचारी ब्राह्मण सोच करके बचो नृप द्रोही, और मैं तुझे ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। तुम मुझे बार बार, लक्ष्मण कहने लगा कि हे मुनिवर, तुम मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू बटरन गाड़े, आपको कभी भी कबहू कभी बट सुबट में अच्छे योद्धा, गाड़े सुबट रन गाड़े, आपको कभी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता घरी के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता, तुम तो अपने घर के ही शेर हो, तुम्हें कभी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले, तुम तो केवल अपने घर के ही शेर हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे कि तो गलत कह रहा है। रघुपति सैनी लखन नेवारे, श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। सारे लोग कहने लगे कि भी गलत कह रहा, तब राम ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन उत्तराहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृषानु, बटत देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी को, भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी को की क्रोध रूपी अग्नि में जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे, सरिस में उपमा अलंकार है, के समान थे। और उस आग को बढ़त देखी, आग को, क्रोध रूपी आग को बढ़ता देख करके जल सम पानी के समान वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी उस आग को शीतल करता देने के लिए, आग को शांत करने के लिए, बढ़ती हुई आग को शांत करने के लिए जल के समान वचन कहने लगे, अर्थात उसको शांत करने के लिए वचन कहने लगे।
क्या कहता है कि आप व्यवहारी आदमी को बुला लाओ, मैं को तब थैली खोल करके उसका तुरंत हिसाब कर दूंगा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम ने फरसा सुधार करके संभाल करके रखा। सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परशु देखा वही मोई। लक्ष्मण कहने लगे कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मैं तुझे ब्राह्मण समझ करके सोच रहा हूं, मैं तुझे ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं। मिले न कबू, शायद युद्ध भूमि में तुम्हें कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला। हे ब्राह्मण देवता, तो युद्ध के ही अपने घर के ही शेर हैं। सारे लोग कहने लगे भी गलत है, गलत है। तब श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान थे, जिससे उनकी क्रोध रूपी अग्नि और भी बढ़ रही थी। और श्री राम ने जो बात कही, जो वचन कहे, श्री राम रघुकुल के सूर्य श्री राम ने उस क्रोध की अग्नि को बढ़ती देख करके जल के समान वचन कहे। उम्मीद है कि आपको तुलसीदास अच्छे से समझ आया होगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता हमें कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इस कविता में आपको कोई भी दिक्कत आई हो, वीडियो कोई अच्छी नहीं लगी हो, समझ नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या और कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।